दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण जी का कहना है, ये त्रिगुणमयी मेरी दैवी माया अत्यंत प्रभावशाली है और पार पाने में बहुत कठिन है, परंतु जो मनुष्य अनन्य भाव से केवल और केवल मेरी शरण में आ जाते हैं, वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। नमस्ते, मैं अनु चंद्रशेखर एहसास से अभिव्यक्ति की यात्रा में आपके साथ। आज हम दो ऐसे एहसासों की बात करेंगे जिनका अनुभव हम में से अनेक लोगों ने किया है, बार बार किया है, पर शायद उनके आध्यात्मिक अर्थ पर कम ही बात हुई है। और यदि दार्शनिक दृष्टि से देखें तो वे दोनों एहसास मुझे माया से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। माया के स्वरूप और रहस्य के विषय में श्वेताश्वतर उपनिषद का कहना है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान्मयीम तु महेश्वरम, अर्थात माया ही प्रकृति है और माया के स्वामी स्वयं महेश्वर है। यानी यह जो संसार हम अनुभव कर पाते हैं, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पहचान सकते हैं, हमारी ये अनुभूति माया से प्रभावित है, जिसके स्वामी महेश्वर है। माया के इस पर्दे से जब हमारी दृष्टि टकराती है तब कुछ अजीब घटित होता है। उन दोनों एहसासों में पहला एहसास है जामेवो। कभी कभी किसी परिचित चेहरे को देखते हुए किसी इंसान को जिसे आप बरसों से जानते हैं, एक पल के लिए ऐसा लगा हो, कौन है ये इंसान, क्या मैं इसे जानती हूँ, पर अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। या कोई ऐसा शब्द जिसे आप रोज़ बोलते हैं अचानक आपके लिए अर्थहीन हो जाए, जैसे वह शब्द कभी था ही नहीं। यदि भारतीय दर्शन की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है जामेवो वह क्षण हो सकता है जब माया का पर्दा क्षण भर के लिए इतना गहरा जाता है कि परिचित भी अपरिचित दिखने लगता है। इस श्लोक के आधार पर यह मेरी अपनी दार्शनिक अनुभूति है। आत्मा वही है, पर माया ने दृष्टि को एक पल के लिए इतना ढक दिया, उस क्षण को जामेवो कहा जा सकता है। और दूसरा एहसास है डेजावो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचितम, जिसका अर्थ है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तो फिर यह जो स्मृति है, यह जो पहचान है, यह किसकी है? शरीर की, मस्तिष्क की या आत्मा की? यदि आत्मा की निरंतरता को माने, यदि हम ये सोचें कि आत्मा तो एक यात्री है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि जब आत्मा पहचान लेती है पर स्मृति नहीं, तब डेजावू होता है। आत्मा कहती है, ये जगह, ये इंसान, यह पल, मैं यहाँ पहले भी थी। पर मस्तिष्क की स्मृति मौन हो जाती है। यह किसी शास्त्र का प्रत्यक्ष कथन नहीं, यह उन श्लोकों की रोशनी में मेरे मन में उठा एक प्रश्न है, एक संभावना है। मुझे ऐसा लगता है डेजावो में आत्मा माया को भेदन करती है, जामेवो में माया आत्मा की दृष्टि को ढक देती है। दोनों एक ही सत्य के दो छोर हैं और यह केवल अनजानी जगहों या परिचित चेहरों तक सीमित नहीं है। कभी कभी हमें कोई बात कहनी होती है, हमारा दिल जानता है, हमारा मस्तिष्क जानता है कि हमने क्या कहना है, पर शब्द जुबान पर नहीं आते। जैसे शब्द अचानक से कहीं खो गए, अजनबी से हो गए। यह भी जामेवो है। और कभी कभी कोई बात होती है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना घटित होती है और हम कह उठते हैं, मुझे तो पहले ही लगा था यही होगा। यह भी डेजावू है। योग वशिष्ठ में बार बार इस संसार की तुलना स्वप्न से की गई है, यानी कि इल्यूजन, जो अनुभव तो होता है पर स्थायी नहीं है।
जामे वह क्षण है जब स्वप्न में भी अपने शब्द अपने नहीं लगते, और डेजा वह क्षण है जब स्वप्न में भी कोई जागा हुआ हिस्सा कहे, नहीं, यह मैंने पहले भी देखा है। एक पल जब अनजाना जाना लगा, वह आत्मा की पहचान थी, और एक पल जब जाना पहचाना अनजाना सा लगा, वह माया का पर्दा था। दोनों के बीच एक सूक्ष्म रेखा है, जागरण और विस्मरण की। हम उसी रेखा पर हर पल चलते हैं। शायद इसलिए ये पल इतने अजीब होते हैं, क्योंकि उस क्षण में हम दो दुनियाओं को एक साथ छू लेते हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई अनजानी जगह पर आप पहले भी आए हों, आपको जानी पहचानी सी लगी हो, या कोई जाना पहचाना चेहरा एक पल के लिए आपको याद ही नहीं आ रहा कि कौन है, बिल्कुल अजनबी है आपके लिए? उस पल आपको क्या लगा? क्या वह आत्मा की कोई पुरानी पहचान थी, या माया का एक क्षणिक पर्दा, या कुछ और? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए। एहसास से अभिव्यक्ति की यात्रा को हम साथ साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।